को धृतराष्ट्र ने भी सुना, संजय ने भी सुना और अर्जुन ने भी सुना, परंतु उद्धार किसका हुआ? अर्जुन का। सीख किसको मिली? अर्जुन को। अर्जुन ने जानने की इच्छा से सुनी और धृतराष्ट्र ने अभिमान में सुना, तब भी अकल नहीं आई, सुधरा नहीं वो। तभी तो युद्ध समाप्त होने के बाद भीम को मारने का प्रयत्न किया था, तभी तो किया था। गीता उपनिषदों में आती है। मैंने कल भी बताया था कि गीता की गिनती उपनिषद में होती है। गीता कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं है, उपनिषदों में गिनती गीता की होती है। गीता का सार क्या है? कृष्ण भगवान की शरणागति लेना ही गीता का सर्वोच्च सार है। पूरी गीता पढ़ोगे अंततः यही सार प्राप्त होगा कि भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेना ही गीता का सर्वोच्च सार है। गीता किसका हिस्सा है? प्राय सभी सोचते हैं गीता तो बनी है, क्या गीता अलग से बोला गया है? नहीं, गीता को अलग से रखा गया है, सरल बना करके, कि अगर गीता को थोड़ा निकाल करके अलग रखेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि नहीं, शास्त्र तो देखते ही सर चकरा जाता है, इतने मोटे मोटे। गीता को अलग किया गया है, गीतोपनिषद रखा है, उसका नाम दिया गीतोपनिषद। उपनिषदों में गिनती की जाती है। महाभारत के एक शांति पर्व नामक अध्याय का हिस्सा है गीता, महाभारत का ही हिस्सा है। शांति पर्व नामक एक अध्याय का छोटा सा हिस्सा है भगवत गीता। जब कौरव और पांडवों को युद्ध में कृष्ण कन्हैयालाल जी ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जिसकी भी तरफ मैं रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब भी अर्जुन ने किसे चुना? कृष्ण को ही चुना। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति है वो कृष्ण की ओर घिंचा चला आएगा, क्योंकि कर्ष इति कृष्ण, आकर्षित होकर के चला आएगा। ये कृष्ण की विशेषता है। दुर्योधन ने नहीं समझा, दुर्योधन के अंदर अभिमान था, अभिमान का मर्दन हुआ। पर जब एक विशेष बात, पितामह भीष्म के किरदार को भी समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। समझो, पितामह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, कोई छोटा मोटा किरदार नहीं थे, वो भी बहुत बड़े गंगा के पुत्र थे, गंगा पुत्र भीष्म। जैसे ही भीष्म जी ने चाहते तो वो भी एक तीर में ही सब युद्ध का पलट कर सकते थे, इतना सामर्थ्य था उनके अंदर, परंतु नहीं। भीष्म जैसा तपस्वी कोई संत हुआ ही नहीं है ब्रह्मचारी, जिसने राज्य के लिए संकल्प ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा अपनों के लिए, अपने राज्य के लिए। कोई संत होगा नहीं। आजकल तो मारने को तैयार हो जाएंगे, अरे मैं क्यों छोड़ूं अपनी जमीन जगह। जब घर के 10 गज के जमीन को नहीं छोड़ सकता है कोई, तो राज्य कैसे छोड़ देगा? मारने को तैयार है, गला काट के फेंक देगा तो भी नहीं छोड़ेगा। पर वो भीष्म जी थे। जैसे अर्जुन ने कहा कि महाराज आप क्या आप युद्ध नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं संकल्प लेता हूं। कृष्ण ने कहा मैं संकल्प लेता हूं, इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैंने शस्त्र नहीं उठवा दिया कृष्ण, तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तुरंत प्रतिज्ञा कर ली पितामह भीष्म ने, कहा मैं भी शस्त्र उठवा दूंगा। और अंततः वही किया। अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आए, प्रहार होना प्रारंभ हुआ, युद्ध होना प्रारंभ हुआ। अर्जुन रथ के नीचे गिर गए। युद्ध करते करते अर्जुन रथ के नीचे गिरे, रथ में थोड़ा चोट लगी, रथ धस गया जमीन पर। अर्जुन नीचे गिरे, पितामह भीष्म प्रहार कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे एक क्षण में युद्ध को ही समाप्त कर देंगे। देखते देखते जैसे ही प्रहार प्रारंभ हुआ, पितामह भीष्म ने सोचा कि अरे यही वो समय है अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का। अब यही वो समय है अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का। कृष्ण भगवान ने भी प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रहार प्रारंभ किया। अब तो ऐसा लगा जैसे अर्जुन का प्राणांत ही हो गया। जानना पड़ा जैसे अर्जुन का प्राणांत होने वाला है।
तब भगवान कृष्ण ने रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाया और लेकर के दौड़ पड़े। जैसे दौड़ पड़े, गंगा पुत्र ने अपनी धनुष फेंक दिया, बोला अरे आओ कृष्ण आओ, मैं तो यही चाहता हूं। जैसे तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, उसी क्षण मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म है। जैसे भगवान ने रथ के पहिए को अपना चक्र बनाया, उनका पीतांबर धरती पर गिर गया। मानो ये संकेत देना चाहता है कि हे प्रभु, आपने कहा था आप शस्त्र नहीं उठाओगे, आप अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हो। आपने प्रतिज्ञा ली थी, धरती कांपने लगी, संतों का भाव धरती कांप उठी। अरे प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा आप स्वयं तोड़ दिया जाए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, शस्त्र उठा लिए तो लगता पृथ्वी का संहार हो जाएगा। मानो भगवान ने अपना पीतांबर धरती पर गिरा के धरती माता को आश्वासना दी, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध के लिए नहीं उठाऊंगा। बहुत महत्व है। पीतांबर धरती पर गिरा, धरती को आश्वासना दे रहा है कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम तनिक विखेद मत करो, धरती का संहार अभी नहीं होगा। संकेत दिया, संतों का मत है। गंगा पुत्र ने कहा, तुमने जब प्रतिज्ञा की थी, हे केशव, तुमने जब प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी क्षण मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। तुमसे अगर शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म है। क्या भगवान के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था कि शस्त्र ना उठाते तो भी युद्ध को निपटा सकते थे? था सामर्थ्य। और भक्त के मर्यादा के लिए भगवान ने आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों तोड़ा? चाहते तो गंगा पुत्र का भी संहार कर सकते थे, और गंगा पुत्र वो छोटे मोटे कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो देखो भगवान क्या कहते हैं, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ देते हैं। ऐसा वो भगवान, इतना सरल भगवान है। जिसे आप समझते हैं नहीं भगवान बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं, वो सरल है। आपके लिए अपना भी नियम तोड़ देता है आपके लिए, बस आप बढ़ो तो सही आगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा जोर से लगे।